हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट विल बी योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर, आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारा इसमें सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ वर्क डन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द वर्क डन? सो वर्क डन इज़ द whenever a force is applied on a body and the body is said to be displaced in the direction of force, ठीक है, then work is said to be done। तो जब भी हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स जो लगता है आपका, उसकी वजह से बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन, राइट। सो when a force is applied on a body and the body is displaced in the direction of force, then work is said to be done, राइट। इसको हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है हमारा, राइट। तो ना जैसे हमने डिस्कस किया कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है हमारे पास में, देखिए अगर कोई बॉडी है से इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F एंड दिस बॉडी इज सेट टू बी डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन, यानी लीनियर डायरेक्शन में से इसने S डिस्प्लेस किया, तो हमें क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, यानी फोर्स के ये फोर्स अगर हमारे पास में थीटा एंगल पे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, F कोस थीटा, F साइन थीटा। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोस थीटा वाली में, साइन थीटा में नहीं। ये ऐसे नहीं, वर्टिकल नहीं गया है, ठीक है। सो नाउ हाउ मच द वर्क डन? W, दैट विल बी योर फोर्स का आप कंपोनेंट F कोस थीटा, ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू, आई कैन राइट डाउन दिस F एस कोस थीटा, ठीक है, और आई कैन राइट डाउन W इज इक्वल टू F डॉट S। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो जो यूनिट होती है हमारी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे और जूल भी होता है, मिशो, जूल, ठीक है। सो न्यूटन मीटर और जूल हम कह सकते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन जो होता है हमारे पास में, इट मे बी योर पॉजिटिव, इट मे बी योर नेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन? देखिएगा, इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज सेट टू बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज सेट टू बी योर पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। If we are applying a force on a body and the body is displaced in the opposite direction, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो रहा है हमारा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो हम उसको कहते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। इसका एक एग्जांपल देखिए, हम सिंपल, हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मान लीजिए थीटा, तो F कोस थीटा हो गया, और ये एफ कोस थीटा की वजह से इसी डायरेक्शन में आपकी मूव कर गई,
ठीक है, देन इट इज़ सेड टू बी माई पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर यही रीज़न आपका कुछ ऐसा होता है कि हम इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मूव कर रही है, मूव ये इस डायरेक्शन में कर रही है, तो ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं निगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसका एक जैसे मान लीजिएगा हमारा कोई हैवी मास है, ओवर एन इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, तो अब हम इस पे इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोर्स है ये हैवी मास है, उससे ज़्यादा इस पे फोर्स है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सो ऐसे टाइप के वर्क डन को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन योर नोट्स में आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ शेयर किया गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। सो वर्क डन बेसिकली हमारा पॉजिटिव मतलब जो आपका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, सो इसी बेसिस पे अगर ये वैल्यू आपकी थीटा यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, सिंपल सी बात है, थीटा अगर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो कोस जो टर्म होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो वर्क डन जो आएगा आपका वो नेगेटिव आएगा ऐसे केस में, राइट। सो नाउ उसके बाद एक होता है हमारा ज़ीरो वर्क डन। भाई देखिएगा, ज़ीरो वर्क डन इज सेट टू बी ज़ीरो। वर्क कब ज़ीरो होगा? FS cos थीटा। मान लीजिए हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, राइट, देन इट इज सेट टू बी ए ज़ीरो। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हुआ, तो किस डायरेक्शन में हुआ? ठीक है, इट मे बी योर परपेंडिकुलर से 90 डिग्री, देन cos 90 टर्म विल बी योर ज़ीरो। सो वर्क डन इज अगेन सेट टू बी योर ज़ीरो, तो तब भी आपका वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल से देयर इज़ ए पर्सन, या आप हैं, आप अपने सिर पे आपके एक हैवी वेट रखा हुआ है और आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं आप, ठीक है, एक हैवी मास लेके अपने हैवी वेट आपने सिर पे रखा हुआ है, तो सिर पे जो हैवी वेट रखा हुआ है वो हमारा फोर्स जो लग रहा है वो वर्टिकल है, लेकिन हम जो मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, दैट इज़ योर, तो एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पर वर्क डन इज सेट टू बी योर ज़ीरो होगा आपका, राइट। तो वर्क डन आपका यहाँ पर ज़ीरो होगा, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर ज़ीरो वर्क डन। राइट, सो नाउ इसके बाद, ठीक है, देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर मान लीजिएगा कोई एक फोर्स है जो आपका वेरिएबल फोर्स है, डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ठीक है, तो हम कैसे वर्क डन निकालते हैं? सो देन हम उस केस में ऐसे निकालते हैं, स्मॉल कंपोनेंट लेते हैं हम इसका, मान ले कोई फोर्स है, वेरी कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो हम एक उसका छोटा कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, DW हम उसका वर्क डन निकालेंगे, दैट विल, और हमने एज्यूम कर लिया कि कोई एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी, से ये हमने छोटा पार्ट ले लिया DS। सो DW विल बी योर F डॉट DS, ठीक है, और नेट वर्क डन हम निकाल देंगे W इट विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS। ठीक है, नाउ इफ मान लीजिएगा फोर्स जो है आपका वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है, यानी F इज कैन बी रिटन एज से FXI कैप प्लस FYJ कैप प्लस FZ K कैप। मान लीजिएगा फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे पास में, X डायरेक्शन में FX, ठीक है, Y डायरेक्शन में FY और Z डायरेक्शन में FZ। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया वेक्टर से मान लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट भी आपका पोजीशन वेक्टर से XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप।
ठीक है। तो नाउ हमारे पास में क्या हुआ, देन आई कैन राइट डाउन सिंपली W इज इक्वल टू एफ डॉट, सो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और इसका डॉट हम निकालेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है, आप वर्क डन जो होता है आपका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो यह वेक्टर्स का। तो यहाँ पर हमें जो टॉपिक था हमारा, वेक्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, देखिएगा ये सिंपली कि जो वेक्टर्स का हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप से होता है। यानी अगर हमने दो वेक्टर क्वांटिटी की अगर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट जो आया हमारा वो स्केलर आया, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिएगा उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी आई, तो देन इट इज सेड टू बी योर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, यानी दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स की, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होती है हमारे पास में, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। तो सर आज ज़रा हम देखेंगे इस यहाँ पर वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट ऑफ, तो मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास में से, वेक्टर ए कैन बी रिटन ऐसे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। देन वेक्टर बी ए आई कैप वाई जे कैप, सॉरी बी बी जे कैप प्लस सी के कैप, डन। तो दो हमारा से ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। से इट इज़ माई सी बिकॉज द रिजल्ट विल बी योर स्केलर एंड दिस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। अब देखिए हमारे पास में जो वेक्टर्स हैं, हम अगर मान लीजिएगा आई डॉट आई कितना होगा, हाउ मच द आई डॉट आई, देखिए सिंपल वेक्टर कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में एंगल बिटवीन बोथ दीज। अब देखिए आई कैप यानी एक्स एक्सेस का एक्स एक्सेस से कितना एंगल होगा, 0, तो दैट विल बी योर cos 0, ठीक है। आई कैप का मैग्नीट्यूड, ये जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, क्या होते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, सो 1 और cos 0 भी 1, सो ये हो गया हमारे पास में 1। तो आई डॉट आई कैप हो गया आपका 1। सिमिलरली जे डॉट जे इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के दैट विल बी सेट टू बी योर 1, ठीक है, ये आपके 1 हो जाएंगे।
अगर मैं बात करूं आई डॉट जे, ठीक है, सो आई डॉट जे, इसका भी देखिएगा मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, इनटू में एंगल, एक्स एक्सेस का एंगल वाई से 90 डिग्री, सो दैट विल बी योर cos 90, सिंस cos 90 इज 0 तो दिस विल बी योर 0, तो आई डॉट जे 0, सिमिलरली जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जो सिमिलर टाइप के होते हैं, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, वो तो आपका 1 होगा, एंड जो डिफरेंट टाइप के होंगे आई जे के या के आई के साथ में, वो आपका 0 होगा, राइट। तो एक ऑब्जर्वेशन तो हमें ये पता चली है, ठीक है। दूसरा, नाउ सेकंड थिंग, और हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ये होता है हमारे पास में ए बी कोस थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दीज वेक्टर्स, ठीक है। नाउ हमने बात एज्यूम करे थे से वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमने दो वेक्टर एज्यूम किए थे। अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो हाउ मच दिस ए डॉट बी, डेट विल बी इक्वल टू, सिंपली ऐसे निकालते हैं हम, देखिए डॉट प्रोडक्ट किसी का भी, ध्यान से देखना, हमने दोनों वेक्टर को लिखा, राइट। अब देखिएगा सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, जैसे सिंपल, तो इस एक्स आई कैप की पूरे इससे होगी एक्स आई कैप इंटू में पूरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस वाई जे कैप की इससे फिर से ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के, ऐसी जेड के कैप की ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, देखो एक्स आई कैप, अगर मैं इस आई कैप की मल्टीप्लाई जे या के से करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 0, क्योंकि आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ठीक है। तो सिंपल, और आई के साथ आएगा 1, यानी हम अगर इसकी पूरी मल्टीप्लाई इस पर करेंगे तो आपके पास सिंपली ए एक्स ही बचेगा, बाकी सारी टर्म आपकी 0 हो जाएंगी, प्लस वाई जे कैप, ऐसे ये आई के साथ और के साथ 1 हो जाएगा, सिर्फ जे के साथ 1 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं वी वाई बचेगा, प्लस जेड के कैप, ये के साथ बचेगा, यानी आपका ये सी जेड बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। हम इसे, या आपको जस्ट सिखाने के लिए, आप जब करेंगे क्वेश्चन में तो आप सीधे करेंगे, ठीक है, पूरा इतना बड़ा करके नहीं सॉल्व करना हमें। ए डॉट बी इज इक्वल टू, डेट विल बी योर ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ, बाकी को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके 0 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो थे, देखिएगा हम यहाँ पर थे एफ डॉट एस, ठीक है, जो वेक्टर एफ था आपका वो था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है किसके साथ, एस के साथ, एक्स पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो देखिएगा डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ कर दीजिएगा, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स इंटू में एक्स प्लस एफ वाई इंटू में वाई प्लस एफ जेड इंटू में जेड, डेट इज़ माई डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, कब कब किस किस कंडीशन में हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास में वर्क डन निकालना हो, इस तरह की क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट, या फिर अगर हमारे पास में, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट, तब करेंगे। और एक और कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं इसे, अगर मान लीजिएगा हमारे पास में हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है, तब भी हम डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं जरा, जैसे आपने देखिएगा ए डॉट बी था,
तो ए डॉट बी निकाल लिया मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, जो वेक्टर ए था मेरा वो था मेरा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यानी ए डेट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बी कितना हो गया हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में वेक्टर बी जो था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप था, राइट। तो हमने हमारे पास फॉर्मूला देखिए ए डॉट बी का विच इज इक्वल टू ए बी cos theta। तो हाउ मच दिस cos theta, that is said to be your a dot b अपॉन में ए बी। ठीक है, a डॉट बी हमारे पास में ये रहा, ठीक है, ए एक्स बाई सी जेड जो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं इजीली, और a और b उसके मैग्नीट्यूड है, ये हम वेक्टर से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको जो भी वैल्यू आएगी इसको रख के सीधे हमारे पास में cos theta आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। राइट, तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिएगा आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 23 है ये हमारा, जहाँ पर आपको कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हमें गिवन है एक एफ, इट्स योर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, when its point of application moves from point, पहला पॉइंट आपका P1 गिवन है 1 2 -3 टू द सेकेंड पॉइंट P2 से 2 0 -5। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास में पोजीशंस गिवन है पॉइंट की। तो सबसे पहले हमें ये पोजीशंस सबसे पहले देखिए हमें ये पोजीशंस निकालनी है वेक्टर की फॉर्म में। अगर मान लीजिएगा हम पोजीशन निकालेंगे OP1, दैट विल बी योर 1 आई कैप, बिटो रहने दो, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, राइट। सेकेंड पोजीशन हमारे पास में OP2 कितना हो गया आपके पास में 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, राइट। ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर हो गए। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ऐसे निकालेंगे हम तो फाइनल पोजीशन यानी OP2 माइनस OP1, ये हमने पहले भी किया हुआ है इस तरीके। ठीक है, तो देखिएगा 2 आई कैप माइनस 1 आई कैप, यानी आपका बचा सिर्फ आई कैप, 2 माइनस 1, 0 -2 माइनस का 2 जे कैप। ठीक है, -5 और -3 यानी -5 माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 के कैप। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। पहले पोजीशंस हमें गिवन थी, पॉइंट गिवन थे, उससे हमने वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाले, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। फोर्स हमें गिवन है, आपको वर्क डन बताना है। हाउ मच द वर्क डन, F डॉट एस, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, that will be your 2 i cap minus 3 j cap plus k cap dot i cap minus 2 j cap और माइनस का 2 k cap। 2 i की i के साथ तो i डॉट i 1 हो गया, 2 यहाँ पर 2 बन जा 2 बचा, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस प्लस का 6 हो गया। ठीक है, ये -2 और ये 1 माइनस का 2 हो गया, तो आ गया हमारे पास में W इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 6 यूनिट। तो वर्क डन आ गया। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होती है वर्क डन आपकी, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस तरीके से, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज योर एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज योर एनर्जी। द कैपेसिटी और एबिलिटी of doing work is known as your energy। तो
एनर्जी हमारी बहुत टाइप की होती है, आपके नोट्स में इसमें गिवन है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर इफ़ द एनर्जी रिलेटेड टू द न्यूट्रॉन देन इट इज़ सेड टू बी योर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज सेड टू बी योर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द विंड एनर्जी, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द रोटेशन दैट्स इज सेड टू बी योर मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास में बहुत टाइप की होती है, ये आपके नोट्स में गिवन है, प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। नाउ हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द मोशन इज सेड टू बी माई मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, वन इज सेड टू बी योर काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज सेड टू बी योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। व्हाट इज माई काइनेटिक एनर्जी? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन, यानी आप यू कैन से द अमाउंट ऑफ वर्क required to keep a body in motion, ठीक है। किसी भी बॉडी को उसके मोशन में लाने के लिए जितनी भी हमें अमाउंट ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन से रिलेटेड। देखिए हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी अगर मोशन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारा ये आपकी एनर्जी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में उसको रखने के लिए जो हमारे पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज सेड टू बी माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का देखिए आप फॉर्मूला डेरिवेशन देखिए यहाँ पर। तो हमारे पास में कोई बॉडी है से उसका मास है एम मास की बॉडी है, मूव कर रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया था, अब हमने इस पर फोर्स लगाया, एनर्जी लगाई है और इसको मोशन मिला है, ठीक है। तो ये आपके u0 था। हाउ मच द वर्क डन होता है आपके पास में जो एनर्जी है यहाँ पर आपकी, तो वर्क डन दैट इज सेड टू बी योर एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, ठीक है। अगर हमारे पास एफ एस कोस थीटा और थीटा आपका 0 है तो देन वी कैन से द वर्क डन इज सेड टू बी योर एफ इनटू एस। बिटो इधर हो, so if theta is 0 then w is equal to f dot s, f into s, राइट। मान लीजिएगा से ये हमारे पास में अब s डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ये u इसका वेलोसिटी 0 है, a एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, देन वी हैव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो इट इज़ योर 0 प्लस 2as, ठीक है, एंड दैट्स योर v स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया हमारे पास में। नाउ हाउ मच द वर्क डन दैट इज योर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इट्स योर एफ इंटू एस। एफ क्या है आपका, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है, इंटू में एस। सो दिस एम, बेटा एक सेकेंड रुक जा, एम ए इंटू एस, ठीक है। हाउ मच द वैल्यू ऑफ ए इंटू एस, यहाँ से अगर हम ए इंटू एस निकालें तो दैट विल बी योर वी स्क्वायर अपॉन में 2 आएगी, हाफ वी। यही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी एम इंटू में वी स्क्वायर बाई 2। सो हाउ मच दिस, हाफ एम वी स्क्वायर, and this work done is said to be my kinetic energy half mv square, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन, ठीक है। एक और डेरिवेशन का दूसरा मेथड है हमारा कैलकुलस मेथड। बाय
कैलकुलस मेथड, ठीक है। सो नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट बाय कैलकुलस मेथड। देखिए आपके पास में जो वर्क डन होता है W, दैट्स योर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट S है, F इंटू डी है, यानी FS आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाउ मच दिस F इज इक्वल टू MA इंटू में DS, A कैन बी रिटन एज योर dV बाई dt इंटू में DS बाई M। जैसे dV को हम एज ए दिस रखते हैं, जो dt है नीचे वाली टर्म, इसको हम ds के साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ds बाई dt। सो इंटीग्रेशन M ds बाई dt दैट विल बी योर v, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेट टू बी योर वेलोसिटी। सो ये हो गया m v dv। m तो मास कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इट्स योर v dv। इसका कितना हो जाएगा v का, ठीक है। v का इंटीग्रेशन आपको पता है v स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला आ गया, हाफ m v स्क्वायर, राइट। सो ये हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज आर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें जूल ने कहा था अगर कोई किसी बॉडी पे हम वर्क डन कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंजेस होंगी, और जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो द वर्क डन इज सेट टू बी माय चेंज इन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी जो कहती है वो कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी भी बॉडी पे मूविंग बॉडी वर्क डन करेंगे तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे, और जो वर्क डन होगा हमारा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिएगा हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, से इट इज़ मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, and moving with a constant acceleration a, and finally it attains a velocity say v, और displacement हुआ इसका s। तो how much the set to be my, then again I will use v square is equal to u square plus 2as। यहाँ से हमारे पास में क्योंकि as की ज़रूरत पड़ती है हमें, that will be your v square minus u square अपॉन में 2 आ गया, हमने ये अलग से निकाल के रखा। हमारा वर्क डन कितना हुआ f इंटू एस, और f इज इक्वल टू एम ए। तो इस ए एस की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है इसीलिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। डन। तो जो वर्क डन हुआ हमारे पास में दैट्स योर एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, राइट। आ जाओ बेटा। ठीक है, दैट्स योर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। व्हाट इज माई हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स माई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हम कह सकते हैं इसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वी आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, माइनस हाउ मच हाफ एम यू स्क्वायर, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। सो दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आई कैन राइट डाउन दिस चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क। सो दिस इज माई वन अनदर डेरिवेशन, राइट। इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो बहुत सिंपल है, काफ़ी सारे इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली नोट्स से रेफर करते हैं, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल हैं जो वर्क डन से रिलेटेड हैं और आपके स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वो मैंने आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, ठीक है। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपकी पोटेंशियल एनर्जी और पावर इसमें डिस्कस करेंगे।